बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए बायो के सब्जेक्ट के रिलेटेड एक क्या खुशखबरी, जिसमें आपके जो से टॉपिक हैं उसमें से कुछ जो से आपके चैप्टर हैं उसके कुछ टॉपिक क्या कर दिए हैं, स्किप कर दिए। ये फेडरल बोर्ड की तरफ से हमारे पास क्या आया है, नोटिफिकेशन, एक लेटर आया है। और ये जो सा लेटर हमारे पास है ये कब का 13 अगस्त 2024 यानी 30 अगस्त 2024 का है। और इसमें सिर्फ बायो नहीं और सब्जेक्ट के भी ये देखो लिखा हुआ है, जैसे फिजिक्स होगी, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, कंप्यूटर, उर्दू, और तमाम का क्या दिया हुआ है उन्होंने चैप्टर दिया और उनके टॉपिक भी दिए हैं, कौन से करने हैं कौन से नहीं करने। और इसके साथ साथ सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि आपको एक मॉडल पेपर भी शेयर किया हुआ है कि ये पेपर पैटर्न कैसा होगा। और एक और बहुत अच्छी न्यूज़ इसमें ये है कि जो से आपके पेपर वो सब्जेक्ट है ना, जो से आपके हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर के उन्होंने क्या कर दिया गया, आगे मार्क्स भी शो कर दिए, यानी इस चैप्टर से इतने नंबर का क्या आएगा, पेपर आएगा। और ये भी बता दिया कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे, कौन सा क्वेश्चन आएगा, यानी एक स्कीम से बता दिया। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी, इससे आपको पेपर में अच्छे नंबर लेने में क्या होगी, हेल्प मिलेगी और तैयारी करने में भी आसानी होगी। तो ये जो था सारा कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, लेकिन हम अभी इधर भी डिटेल से देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये सारा लेटर लिखा हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि आपके कौन से टॉपिक करने हैं, लेकिन इसकी डिटेल जो सी है वो नीचे हम वो देख लेते हैं। ये हमारे पास बायो होगी और ये जो सा हमारे पास टॉपिक ये एक्सप्लेन किया हुआ है। अब ये देखो ये क्या हमारे पास जैसे क्या हो गया, बायोलॉजी, ये चैप्टर नंबर 1 है जो सा, ये चैप्टर नंबर 1 जो सा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बेसिक है, और इसीलिए इसी में से लगता है कोई इतना स्किप नहीं किया हुआ। ये जिसके आगे जिस टॉपिक के आगे क्या लिखा है, समेटिव लिखा हुआ है। समेटिव का मतलब ये आपने पेपर में करना है, जिस के आगे क्या लिखा है, समेटिव लिखा हुआ है, ये आपने करना है। इसमें से आपका फेडरल का एनुअल जो सा बोर्ड का पेपर है वो आएगा। अब देखो इस चैप्टर का जो सा हमारा पहला चैप्टर है, इस तमाम सब के आगे क्या लिखा है, समेटिव लिखा हुआ है, यानी आपने ये क्या करना है, पेपर में आएगा, आपने पेपर के लिए तैयार करना है। अब दूसरा जहाँ से बी स्टार्ट हो रहा है, ये आपका एवोल्यूशन वाला चैप्टर है। एवोल्यूशन वाला चैप्टर आपकी बुक में लास्ट में है, और ये इसमें से कुछ टॉपिक आपने नहीं करने, वो ये है जिसके आगे क्या लिखा, फॉर्मेटिव, जिसके आगे क्या लिखा, फॉर्मेटिव। और ये क्या हमारे पास डिस्कस ऑब्जर्वेशन ऑफ डार्विन, डार्विन की ऑब्जर्वेशन यानी मालूमात, ये आपने पेपर में नहीं आएगा, फॉर्मेटिव है, ठीक है। और बाकी तकरीबन ज़्यादातर आपने सारे ही करना है, लेकिन एक दो बायो में इतना नहीं स्किप किया, एक दो किया, जैसे ये एवोल्यूशन वाले चैप्टर का हो गया। बाकी एवोल्यूशन के चैप्टर में से सारा करना है। और आगे क्या हो गया, बायोकेमिस्ट्री वाला हमारे पास चैप्टर है। बायोकेमिस्ट्री के भी तमाम के आगे क्या लिखा, समेटिव, क्योंकि ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे पास। और अगला हमारे पास जौन सा दिया हुआ है, ये दिया हुआ है सेल वाला चैप्टर, और ये बायो की क्या बेसिक है। और इन सब के आगे क्या लिखा, समेटिव। समेटिव का मतलब ये आपने करना है, इसी में से पेपर आएगा। आगे क्या हमारे पास सेल साइकिल वाला है, इसी के भी तमाम टॉपिक के आगे क्या लिखा हुआ है, समेटिव लिखा हुआ है। और आगे क्या हमारे पास मेटाबॉलिज्म वाला जो सा चैप्टर है, इसी के भी तमाम के आगे क्या लिखा हुआ है, समेटिव लिखा हुआ है, यानी ये तमाम आपने टॉपिक क्या करने हैं, इसी में से पेपर आएगा। लेकिन इसमें ये है कि बायो में इतने स्किप नहीं किए, बस एवोल्यूशन में से किया है। आगे ये एक लिखा हुआ समेटिव फॉर पीबीए, यानी ये पीबीए का मतलब ये है, ये प्रैक्टिकल बेस असेसमेंट, यानी प्रैक्टिकल में आएगा। जो सा आपका बायो में 10 नंबर का प्रैक्टिकल पेपर में इन्वॉल्व होता है, वो इन्हीं टॉपिक में से आएगा। तो ये भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी, यानी आपने यही टॉपिक तैयार करना है प्रैक्टिकल के लिए। तो ये आपके लिए क्या लिखा है, प्रैक्टिकल के लिए जो से टॉपिक हैं उनके बारे में लिखा हुआ है। ये जैसे डिफ्यूजन हो गया, ऑस्मोसिस, फूड टेस्ट, ये सारे क्या हैं, किसके लिए हैं, समेटिव फॉर पीबीए, यानी प्रैक्टिकल में ये आएंगे। और आगे भी इसी तरह लिखा हुआ है, ये क्या है, सारे समेटिव। अब एक लफ्ज़ ये लिखा है फॉर्मेटिव फॉर पीबीए, यानी ये जो सा प्रैक्टिकल में भी नहीं आएगा। फॉर्मेटिव का मतलब यानी ये प्रैक्टिकल में भी टॉपिक नहीं आएंगे, ये आपने नहीं करने। ये देखो ये भी क्या लिखा है, इस टॉपिक के आगे भी क्या लिखा है, फॉर्मेटिव फॉर पीबीए, यानी ये भी प्रैक्टिकल में नहीं आएगा, ये भी प्रैक्टिकल में नहीं आना। ये वाले प्रैक्टिकल आपने नहीं करने। ये देखो कितने सारे प्रैक्टिकल क्या करती हैं आपके, स्किप करवा दिए। ये देखो ये सारे प्रैक्टिकल, इसके आगे भी क्या लिखा है, फॉर्मेटिव, यानी ये पेपर में नहीं आएंगे प्रैक्टिकल में, ये किसी में भी नहीं करने ना प्रैक्टिकल। ये वैसे ही आपके बुक में
अलग से लिखा हुआ एक्टिविटी यानी प्रैक्टिकल के लिए जो से ना वही टॉपिक है। और इससे सबसे जो से आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी वो ये है कि जो सा आपका पेपर पैटर्न वो कैसा होगा। ये पेपर पैटर्न यानी मॉडल पेपर नुमा शो कर दिया और आपके पास MCQs कितने होंगे, इधर 12 होंगे। ये MCQs दिए हुए हैं, इस तरह के आएंगे। और उसके बाद आपके ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके पास इस तरह शॉर्ट होंगे। दो में से आपने एक को क्या करना है, लिखना है, ठीक है। एक आपके पास क्या होगा, चॉइस में होगा। और ये टोटल कितने होंगे हमारे पास, ये हमारे पास होंगे 11 पेयर। कितने, ये लिखा हुआ हमारे पास 11 पेयर, यानी आपने हर पेयर में से एक सिलेक्ट करना है। ये सारा कुछ मॉडल पेपर भी आपको डिस्क्रिप्शन में इधर मिल जाएगा। और ये लॉन्ग क्वेश्चन हो गया हमारे पास। लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास कितने हैं, 4 लॉन्ग क्वेश्चन है, यानी 4 पेयर, इसमें से आपने एक एक करना है। ये तो मॉडल पेपर था। अब इससे भी जो सी आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी वो आपके मार्क्स है, यानी किस चैप्टर से कितने मार्क्स आएंगे। तो वो ये है हमारे पास, जैसे ये लिखा हुआ है, ये क्या हमारे पास यूनिट 1 साइंस ऑफ बायोलॉजी, यानी आपका चैप्टर नंबर 1, उसमें कितने मार्क्स का पेपर आएगा, 12 नंबर का जो सा होगा। अब ऊपर देखें चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम क्या, बायोडाइवर्सिटी, और इसमें से कितने नंबर का आएगा, 7 नंबर का। आगे क्या हमारे पास चैप्टर नंबर 3 यानी यूनिट नंबर 3 जिसका नाम क्या है, सेल, इसमें से जो सा आएगा वो कितने का आएगा, 10 मार्क्स का। और ये क्या है, यूनिट नंबर 4 सेल साइकिल, इसमें से कितने का आएगा, 10 मार्क्स का, यानी 12 मार्क्स का और 10% का। आगे परसेंटेज भी लिखी है, ये देखो चैप्टर नंबर 1 12 मार्क्स 10%, चैप्टर नंबर 2 7 मार्क्स 6% इसकी बन रही है। और चैप्टर नंबर 3 जो सा हमारे पास ये क्या लिखा हुआ है, 12 मार्क्स 10%, और चैप्टर नंबर आगे क्या हमारे पास 4 12 मार्क्स 10%। और आगे कौन सा हमारे पास चैप्टर नंबर 5, इसमें से कितना आएगा, 13 मार्क्स का आएगा। और चैप्टर नंबर 6 इसमें से भी 13 मार्क्स का आएगा। चैप्टर नंबर 7 इसमें से 16 नंबर का आएगा। और इसी तरह सारे लिखे हुए हैं। अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा चैप्टर नंबर 7 में कितने मार्क्स का लिखा हुआ है, चैप्टर नंबर 7 में 16 मार्क्स यानी 40% सबसे ज़्यादा यह है। और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा तैयारी करने में और अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करने में। ओके, अल्लाह हाफिज़।